वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ रिफॉर्म यूके की पॉलिसीज़ के हवाले से बात करते हैं। रिफॉर्म यूके ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि अगर वो हुकूमत बनाते हैं मुस्तकबिल में तो बेनिफिट्स के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी होगी। जिनके पास सेटल स्टेटस है, इमिग्रेंट्स के जो बेनिफिशियल अलाउंस हैं, जो बेनिफिट के अलाउंस हैं, वो ख़त्म करने के हवाले से जो पॉलिसी है रिफॉर्म यूके की सामने आई है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि चाइल्ड बेनिफिट हो, जॉब सीकर अलाउंस हो और पेंशन क्रेडिट्स हों, ये तमाम जो बेनिफिट्स मिलते हैं इन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके ऊपर यकीनन लेबर गवर्नमेंट की जानिब से तनकीद की गई है, कंजर्वेटिव ने भी इसके ऊपर तनकीद की है, लेकिन रिफॉर्म यूके का प्लान है क्या, इससे मुतालिक दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। रिफॉर्म यूके का गैर मुल्की शहरियों के लिए फलाही मरात महदूद करने का मंसूबा। रिफॉर्म यूके ने ऐलान किया है कि अगर वो बरतानिया में हुकूमत बनाती है तो गैर मुल्की शहरियों को ज़्यादातर सरकारी फलाही मरात हासिल करने से रोक दिया जाएगा। मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत बरतानिया में सेटल स्टेटस रखने वाले यूरोपीय यूनियन के शहरी भी इससे मुतासिर होंगे। पार्टी के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत गैर मुल्की शहरियों को हाउसिंग बेनिफिट, पेंशन क्रेडिट, जॉब सीकर अलाउंस, चाइल्ड बेनिफिट, मुफ्त बच्चों की निगहदाश्त और माजूरी से मुतालिक मराद समेत तकरीबन तमाम फलाही अदायगियों से महरूम किया जाएगा। ताहम जंग में हलाक होने वाले फौजियों की बेवाओं की पेंशन और मुसल्लह अफवाद से मुतालिक मुआवजे जैसे चंद फवायद इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। रिफॉर्म यूके का दावा है कि इस मंसूबे से हुकूमत के 5वें साल तक सालाना तकरीबन 21 अरब पाउंड की बचत हो सकती है। पार्टी का कहना है कि इसने गुज़िश्ता 6 माह में फलाही निज़ाम में इस्लाहात के लिए 50 सिफ़ात पर मंसूबा तैयार किया है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर सालाना 50 अरब पाउंड तक की बचत का इम्कान है। पार्टी के शैडो चांसलर रॉबर्ट जेनरिक ने कहा है कि बरतानवी टैक्स दहिंदगान को ऐसे अफराद के फलाही अखराजात बर्दाश्त नहीं करने चाहिए जिन्होंने बरतानिया में टैक्स अदा नहीं किया। उनके मुताबिक बरतानवी आवाम मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसियों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन मुल्क का फलाही निज़ाम हर शख्स के लिए माली मुआवनत फराहम करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुजव्वज़ा पॉलिसी का एक अहम पहलू ये है कि इससे बरतानिया में आबाद यूरोपीय यूनियन के उन शहरियों के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं जिन्हें सेटल स्टेटस हासिल है। चूँकि इन शहरियों के हुकूक ब्रेक्सिट के बाद तय पाने वाले मुआहदे का हिस्सा हैं, इसलिए रिफॉर्म के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ सकती है। रिफॉर्म यूके के मुताबिक यूरोपीय ममालिक भी इसी उसूल पर अमल करते हुए बरतानिया में मुकीम अपने शहरियों को फलाही सहूलियात से महरूम करते हैं तो बरतानवी शहरी भी मुतासिर हो सकते हैं। ऐसे बरतानवी शहरियों को मुमकिना तौर पर बरतानिया वापस आना पड़ सकता है, जबकि मुस्तकबिल में दोनों जानिब से किसी नए इंतजाम पर मुज़ाकरात भी किए जा सकते हैं। पार्टी ने अंदाजा लगाया है कि अगर यूरोपीय ममालिक जवाबी इक़दाम करते हैं और बरतानवी शहरी वापस मुल्क आकर फ़वाइद हासिल करते हैं तो इसके नतीजे में तकरीबन 500 मिलियन पाउंड इजाफी सालाना अखराजात हो सकते हैं। हुक्मरान लेबर पार्टी ने रिफॉर्म यूके की तजावीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। लेबर का कहना है कि ये मंसूबा बरतानिया को दोबारा तवील ब्रेक्सिट मुज़ाकरात में उलझा सकता है और ऐसे इलाकों अफराद की मदद मुतासिर कर सकता है जो कई बरसों या दिहाइयों से बरतानिया में कानूनी तौर पर रहते हैं, काम करते और टैक्स भी अदा करते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने भी रिफॉर्म के मंसूबे को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे उजलत में तैयार किया गया मंसूबा करार दे दिया है। दूसरी जानिब ग्रीन पार्टी ने कमजोर और जरूरतमंद अफराद से फलाही मदद वापस लेने की मुखालफत करते हुए कहा कि हुकूमत को इसके बजाय इंतहाई अमीर अफराद पर ज्यादा टैक्स आयद करना चाहिए। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक रवां साल ग्रेट ब्रिटेन में फलाही निज़ाम पर तकरीबन 322 अरब पाउंड खर्च होने की तवक्को है, जो मुल्क की मजमूई पैदावार का तकरीबन 10.6% है। इस रकम का निस्फ से ज्यादा हिस्सा पेंशनर्स पर खर्च होता है। और जैसा कि आपने देखा कि रिफॉर्म यूके के अलावा बज़ाहिर कोई भी पार्टी बरतानिया की ऐसी नहीं दिखाई दे रही जो उनके इस मंसूबे से, इस पॉलिसी से अग्री करती हो। तो इसका यही मतलब है कि अगर रिफॉर्म यूके को ऐसी पॉलिसीज़ लागू करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, तो मेजॉरिटी के साथ आना पड़ेगा कि उन्हें किसी और के साथ अलाइंस बनाने की ज़रूरत ना पड़े। खैर, ये तो उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब वो गवर्नमेंट में आएंगे। फ़िलहाल तो नाइजल फराज वापस अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब हुए हैं क्लैक्टन की, और क्लैक्टन के जो शहरी हैं वो इसके ऊपर मिली जुली राय ज़रूर रखते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि टर्न आउट जनरल इलेक्शन के मुकाबले में जो 2024 में हुए थे, इस नशिस्त में जो बाई इलेक्शन हुआ इसमें कम रहा, लेकिन नाइजल फराज को 2024 से जो ज़ायद वोट्स हैं
उनका जो वोट शेयर है उसमें इजाफा ज़रूर देखा गया है कि उनको तकरीबन 22,239 वोट्स जो हैं उन्होंने हासिल किए हैं, जो कि तकरीबन 1,014 वोट्स ज़्यादा हैं 2024 के आम इंतखाबात में जो उनका वोट शेयर था। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि टर्न आउट जो था वो 44% रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आम इंतखाबात से तकरीबन 14% कम रहा। इस ज़िमनी इंतखाब में तकरीबन 34 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन लेबर, कंजर्वेटिव, ग्रीन पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स और रीस्टोर ब्रिटेन समेत कई बड़ी जमातों ने इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। उसके बावजूद 14 ये जो उम्मीदवार इस बाई इलेक्शन में शामिल हुए हैं, ये इट हैज़ मेड हिस्ट्री। इससे ज़्यादा कभी भी जो कैंडिडेट्स थे वो शामिल नहीं हुए, और इसका जो बैलेट पेपर था उसको बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा या लंबा तरीन बैलेट पेपर करार दिया गया था। अगर वोट्स की बात करें तो दो ही कैंडिडेट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि मैदान में वो काफ़ी हद तक वोट्स हासिल करने में कामयाब हुए। एक तो नाइजल फराज, उनके तो 22,239 वोट्स मैंने आपको बताई हैं। दूसरे नंबर पे काउंट बिन फेस, जो कि एक मज़ाहिया शख्सियत के तौर पर सामने आते हैं, उन्होंने भी मज़ाहिया शख्सियत ने भी 9,455 वोट्स जो हैं वो हासिल किए हैं। उसके अलावा जो बाकी 32 कैंडिडेट्स हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि उनमें से कोई भी 500 से ज़ायद वोट भी हासिल नहीं कर सका। तो मेन मुकाबला जो था वो काउंट बिन फेस और नाइजल फराज के दरमियान ही था, लेकिन वो जीत कर वापस तो आ गए हैं, लेकिन क्या उनकी मुश्किलात कम हुई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बात करूंगी, लेकिन इससे पहले जो उनके हल्के के लोग हैं वो उस हवाले से क्या राय रखते हैं वो भी हम आपको आने वाले शोज़ में बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बताएं कि मिला जुला रद्द अमल रहा, यकीनन उनको काफ़ी सारे वोट्स जो हैं वो हासिल हुए हैं, और जो 5 मिलियन पाउंड्स के हवाले से जो तहकीकात हैं वो दोबारा शुरू हो चुकी हैं उनके हल्के में। और आपको ये भी बता दें कि ये वो गिफ्ट था जो उनको मिला था 2024 के इलेक्शन से पहले, और वो ये कहते हैं कि काफ़ी पहले उनको ये जो गिफ्ट थी, ये रकम जो थी वो रिसीव हुई थी एज पर्सनल गिफ्ट, और उनके लिए ये उस वक्त ज़रूरी नहीं था कि वो उसको अपने गोशवारे में डिक्लेयर करते, लेकिन इस हवाले से जो तहकीकात हैं उसका सामना उनको करना पड़ रहा है।